फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मुआहदे के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इकदाम पर तशवीश का इजहार किया गया। ईरानी क़यादत से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया गया। ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान हमसाया मुल्कों पर हमलों पर माजरत कर ली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अब हमसाया मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किसी हमसाया मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की अबूरी क़यादत ने हमसाया मुल्कों पर हमला न करने की मंजूरी दे दी। जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्ते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर के दरमियान राबता। रूसी महकमे दिफा के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान सिफारती राबते बरकरार रखने का फैसला किया गया। ईरानी सदर का कहना था जाहिरियत के खिलाफ तेहरान के जायज हुकूक की हिमायत की जाए। अमरीकी मैगजीन ब्लूमबर्ग का कहना है सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राबते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। सदर एर्दोगान ने सिफारती रास्ते को फरोग देने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने भी सऊदी वली अहद से राबता किया, हिमायत की यकीन दहानी कराई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास कल होगा। ईरान का आबनाए होर्मुज के करीब माल्टा के झंडे वाले ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का कहना था टैंकर को हिदायत मुसलसल नजरअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। ईरान से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तल अवीव, यरूशलेम, रस्ती और जनूबी इसराइल मगरबी किनारे और गाजा बॉर्डर पर सायरन बज उठे। इसराइली फौज का कहना है डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नाकारा बना रहा है। पासदारान इनकलाब ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। बताया मिसाइल हमलों में तल अवीव में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरान ने खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम का अहम रडार तबाह कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रडार की मालियत तकरीबन $30 करोड़ थी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले तेज। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके। एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया 43 ईरानी जंगी जहाज तबाह किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है ईरान पर आज रात अब तक की सबसे बड़ी बमबारी की जाएगी। मशरिकी लबनान के शहर बनी पर इसराइल के फजाई हमले में 16 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 200 हो गई। जनूबी लबनान और बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। हालात ज्यादा साजगार हैं। इराक में ईरानी कुर्द ग्रुप जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल कुर्द ग्रुप शेख हुसैनी का कहना है अमरीका ने मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए ग्रुप से राब्ता किया है। जमीनी कार्रवाई के लिए हमें धमाका खेज मवाद और जदीद साजो सामान दरकार है। ₹55 पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके इकदाम उठाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग का पाकिस्तान पर असर। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपए 8 पैसे का बड़ा इजाफा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 पर पहुंच चुका। मुश्किल मरहले में तवानाई की जरूरतें पूरी करने के लिए कोशिश है।
पीएनएससी के 2 जहाज रास्ते में हैं। मालूम नहीं मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए 97 पैसे लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल पर आवाम से टैक्सेस मार्जिन की मद में 130 रुपए 23 पैसे लीटर वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए लीटर कार्बन सपोर्ट लेवी आयद है। पेट्रोल पर 5 रुपए 85 पैसे लीटर फैट मार्जिन और 7 रुपए 87 पैसे लीटर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन वसूल किया जा रहा है। डीजल पर आवाम से 78 रुपए 8 पैसे फी लीटर टैक्सेस मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। मट्टी के तेल पर 20 रुपए 36 पैसे लीटर और लाइट डीजल पर 15.84 रुपए फी लीटर लेवी आयद है। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई से पहले ही परेशान थे, कीमतों में इजाफा मसाइल बढ़ा देगा, हर चीज पहुंच से दूर हो जाएगी। हुकूमत गरीबों का ख्याल करे, पेट्रोल सस्ता करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट जाने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ का कहना था बेहतर होता पेट्रोल महंगा करने पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाता। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल अस्कर में कहना है अगर आलमी मार्केट में तेल $120 तक चला गया तो क्या हुकूमत पेट्रोल 500 रुपए फी लीटर कीमत करेगी। बानी पीटीआई के दौर में तेल $120 था लेकिन मकामी कीमत 150 रुपए फी लीटर थी। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए का इजाफा आवाम पर जुल्म है, मुतरादिफ है। जमात इस्लामी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आलमी सतह पर जो मामलात आ रहे हैं जिसके नतीजे में तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं, हुकूमत कोई भी हो आलमी सतह पर जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट हर मुल्क के ऊपर होता है। तो उसमें भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। बदलते हुए आलमी हालात के बायस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। हुकूमत कोई भी हो बैनुल-अक़वामी मार्केट के असरात यहाँ जरूर आते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में काम कर रही है, हालात जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पेट्रोलियम लेवी की कीमतें कम करके जितना रिलीफ दे सकते थे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना आसान फैसला नहीं था लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सूरत हाल बेहतर होते ही कीमतें कम कर दी जाएंगी। जामिया कराची का 9 मार्च से माह रमजान के खिताम तक सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला। जामिया कराची की इंतजामिया ने तलबा की सहूलत के पेश नजर ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ऑपरेशन गजर लिल हक के तहत अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की कई पोस्टें तबाह कर दी गई। मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नम वासिल। पाक फौज की कार्रवाई पर बुज़दिल दुश्मन अपने मोर्चे छोड़कर भाग गए। मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात का सामना है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 15 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज के 12 दहशतगर्द
और बसीमा में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी का कहना है, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयां करके खवारिज के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियां पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र हैं। और 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी तारीख इस्लाम का वो अजीम दिन है जब मकाम बदर पर कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का हुआ। जज्बा ईमानी से सरशार महज 313 सहाबा कराम ने बेसरो सामानी के बावजूद कुफार मक्का के 1000 के मुसल्ला लश्कर को शिकस्त फाश देकर फतह अजीम हासिल की।